जय श्री राम दोस्तों। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है। इसको इन्होंने स्वयं तथा उनके कृष्ण अवतार ने धारण किया है। किंवदंती है कि इस चक्र को विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। यह चक्र भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग शंकर से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने उनके कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र से देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों से संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम खत्म करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले ये चक्र उन्हीं के पास था। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय में ये प्रसंग है। वो क्या है? एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों का समाप्त करने के लिए अजय अस्त्र का वरदान मांगा। तब शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया है। भगवान विश्वकर्मा की बेटी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। शादी के बाद उनकी बेटी खुश नहीं थी, कारण सूर्य की गर्मी और उनका ताप, जिससे कारण वह अपना वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रही थी। और फिर बेटी के कहने पर भगवान ने सूर्य से थोड़ी सी चमक और ताप लेके पुष्पक विमान का निर्माण किया। इसके साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में वित्तमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनकी आत्रेय नाम की पत्नी थी जो सदाचार युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशीला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु था। परिवार बेहद निर्धनता में पल रहा था। गरीबी इस कदर थी कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का थोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वितमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रतिभोग में गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने की हट पर बड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पौष्टिक या स्वादिष्ट युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वे कौन है? धर्मशीला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। इससे यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्री वस्त्र को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश,
यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरो 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त है। तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके और अरों में देवता, ऋषियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचिपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्री रामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। इस चक्र की खासियत थी कि इसे तेजी के हाथ में घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मनों को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। भगवान श्री कृष्ण के पास ये देवी कृपा से आया। ये चांदी की सलाखों से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतह पर लोह सूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष थे, जिसे दुमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इसका भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।